अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ टोयोटा कोरोला 2009 से लेकर 2014 तक स्पीडोमीटर सेंसर की वायरिंग कलर कोड, वायरिंग डायग्राम, इसके पिन आउट और इसकी वायरिंग की रूटिंग आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा तो गाड़ी में क्या क्या मसले आते हैं। एक तो गाड़ी का क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता, दूसरा गाड़ी का पावर स्टीयरिंग भी प्रॉपर काम नहीं करता, एबीएस यूनिट भी प्रॉपर काम नहीं करता, और अगर गाड़ी ऑटोमेटिक है तो गियर शिफ्टिंग भी आपकी जो ये प्रॉपर नहीं करेगी गाड़ी। तो दोस्तों चलते हैं डायग्राम पे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो टोयोटा कोरोला 2009 से लेकर 2014 तक है, इसकी जो आई जी टू रिले है ये बाहर वाले बक्से में लगी होती है, और इसकी जो आउटपुट है इंजन वाले हिस्से में, इसकी जो आउटपुट है ये आपकी चारों कोयलों पे, चारों इंजेक्टरों पे और स्पीडोमीटर सेंसर पे आती है। और ये आपका 24 स्विच का करंट होता है और 12 वोल्टेज आपको इसमें मिलते हैं चेक करने पे। और इसकी जो वायर का कलर है ये लाल कलर की वायर आपको मिलती है। तो दोस्तों आई जी टू रिले ये आपकी बाहर वाले बक्से में लगी होती है, ठीक है। आई जी टू रिले की जो आउटपुट है ये आपकी आती है BA4 ग्रिप में, उसकी 9 नंबर पिन बनती है ये ठीक है। BA4 जो ग्रिप है इसकी जो लोकेशन है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाहर वाला बक्सा है, ठीक है। तो BA4 इसकी जो लोकेशन है ये बाहर वाले बक्से में है, दरमियान वाला ग्रिप है और इसमें ये 9 नंबर पिन बनती है और लाल कलर की ये वायर होगी। यहाँ से ये वायर अंदर फ्यूज बक्से से निकलकर ये सब्ज कलर की वायर में आती हुई ये आपकी चारों कोयलों पे, इंजेक्टरों पे और स्पीडोमीटर पे आ जाती है। तो वापसी चलते हैं डायग्राम पे, ठीक है। वहां से ये वायर 9 नंबर पिन ये बनेंगी आपकी, ठीक है। 9 नंबर पिन अब कौन सी बनती है ये भी देख लेते हैं। BA4 ग्रिप। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये BA4 ग्रिप है, ग्रे कलर का ये ग्रिप है, ठीक है। और इसमें ये आप देख सकते हैं ये वाली और इस ग्रिप में ये वाली, ये दोनों आपको ये ग्रिप है और इसमें 9 नंबर पिन आपकी बनती है, लाल कलर की वायर होगी आपकी, ठीक है। वहां से ये वायर सीधी आपकी आ जाती है स्पीडोमीटर सेंसर के 1 नंबर पे, ठीक है। और स्पीडोमीटर सेंसर की जो 2 नंबर वायर है ये ग्रिप है स्पीडोमीटर सेंसर का और इसका नाम है B95। और इसकी जो 2 नंबर वायर है ये आपकी अर्थ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो अर्थ है आपका, इसकी जो लोकेशन है ये क्या है, तो ये BA4 आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन BA4 है। तो BA4 की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये BA4 और B3 B4, ठीक है। ये दोनों अर्थ हैं आपके और ये टैपर्ड कवर के साथ 10 नंबर के बोर्ड से ये टाइट किया होगा। यहाँ से अर्थ आपका स्पीडोमीटर सेंसर पे जाता है पिन नंबर 2 पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको उसके पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट दोनों कन्फर्म हो गए। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर की वायर है ये जामनी कलर की है और कलर कोड भी आपको कन्फर्म हो गया कि लाल कलर की वायर आपकी 1 नंबर बनेगी और ये 24 स्विच का करंट है। 2 नंबर वायर आपकी अर्थ की होगी और ये सफ़ेद तार काली धारी होगी। और जो 3 नंबर वायर है ये आपकी सिग्नल की होगी और ये जामनी होगी। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तो पता चल गई, लेकिन इसमें ये कंफर्म नहीं होगा कि अगर ग्रिप को या सेंसर को अपनी तरफ करके देखेंगे तो उसमें 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर कौन सी बनती है। तो इस स्पीडोमीटर सेंसर का जो ग्रिप है इसका जो नाम है ये B95 है। तो इसमें इसके पिन आउट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये B95 ग्रिप है, ठीक है। ग्रिप को अपनी तरफ ये वायरिंग की तरफ से जो ग्रिप है उसे अपनी तरफ करके देखेंगे तो लेफ्ट साइड से जो पहली पिन है ये आपकी 1 नंबर होगी, 2 नंबर और 3 नंबर। जबकि जो सेंसर होगा, सेंसर को अपनी तरफ करके देखेंगे, उसका जो लॉक है उसका ऊपर की तरफ होगा तो उसमें राइट साइड से आपका 1 नंबर शुरू होगा,
ठीक है, तो 1 नंबर ये ग्रिप की तरफ से देखेंगे तो 1 नंबर आपका 24 सोच का करंट है, लाल तार। 2 नंबर आपकी अर्थ है, सफ़ेद तार काली धारी। और 3 नंबर आपका सिग्नल है जो कि जामनी तार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव करंट कन्फर्म हो गया। अब जो सिग्नल की वायर है जामनी कलर की, ये देख लेते हैं इसकी रूटिंग क्या है और ये आगे किस किस यूनिट के साथ लिंक करती है, और इंजन में से ये होती हुई कौन कौन से ग्रिप में से ये डैशबोर्ड में जाती है, और डैशबोर्ड में आगे ये कॉम्बिनेशन मीटर की कौन सी पिन नंबर पे जाती है। तो ये जामनी कलर की वायर यहाँ से ये सीधी आ जाती है BA4 ग्रिप में। ठीक है, उसकी 6 नंबर पिन बनती है। BA4 ग्रिप की लोकेशन और उसके पिन आउट मैंने आपको दिखाया पिक्चर में। उसमें ये 6 नंबर पिन आपकी बनेगी और ये जामनी कलर की होगी, और यहाँ से ये वायर आपकी फ्यूज़ बक्से में चली जाएगी। ठीक है, फ्यूज़ बक्स के नीचे से ये वायर क्रॉस डाल के आपकी आ जाती है ABS यूनिट के 22 नंबर पिन पे। ठीक है जी, तो ABS जो यूनिट है उसका ग्रिप का जो नाम है वो है A51। तो इसमें 22 नंबर पिन कौन सी बनेगी ये देख लेते हैं। ये आपका A51 ग्रिप है, ग्रे कलर का है, और इसमें ये आपकी 22 नंबर पिन बनती है और ये आपकी जामनी कलर की होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये वायर सीधी आपकी आ जाती है AE5 ग्रिप में। उसकी भी ये 6 नंबर पिन बनती है। AE5 ग्रिप की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि AE5 इसकी जो लोकेशन है ये डैशबोर्ड में है, और यहाँ पर आपको 2 ग्रिप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इंजन की तरफ डैशबोर्ड की तरफ से आप देखेंगे तो पहला ग्रिप है और इसमें 6 नंबर पिन बनेगी। AE5 ग्रिप में 6 नंबर पिन कौन सी बनती है ये देख लेते हैं। ये AE5 ग्रिप है, ये टोटल 20 नंबर पिन 20 वायर का ये ग्रिप है, और इसमें ये 6 नंबर वायर आपकी जामनी कलर की बनेगी स्पीडोमीटर सेंसर से जो सिग्नल की वायर आ रही है। ठीक है जी, इस ग्रिप से होती हुई ये वायर आपकी आ जाती है सीधी कॉम्बिनेशन मीटर पे, आपके मीटर पे, और मीटर के 35 नंबर पिन पे ये आके लग जाती है। अब कॉम्बिनेशन मीटर की 35 नंबर पिन कौन सी बनती है ये देख लेते हैं। E46 ग्रिप है इस कॉम्बिनेशन मीटर का, जो ग्रिप है E46 है इसका नाम। तो ये देख लेते हैं इसमें 35 नंबर पिन कौन सी बनती है। ये आपका E46 ग्रिप है। ग्रिप को सीधा करके लाक वाली साइड ऊपर की तरफ हो तो उसमें जो आपकी 1 नंबर पिन बनेगी सबसे ऊपर लेफ्ट साइड से सबसे ऊपर जो शुरू होती है ये आपकी 1 नंबर पिन बनेगी। इस तरह से आप गिनते चले जाएंगे तो ये आपकी 35 नंबर पिन बनेगी। ठीक है दोस्तों, अगर वायरिंग की तरफ से जो ग्रिप आ रहा है आपका, ठीक है, लाक वाली साइड ऊपर की तरफ करेंगे तो उसमें सबसे जो लेफ्ट साइड से पिन शुरू होगी वो आपकी 1 नंबर होगी। जबकि जैसा कि डिजिटल मीटर है या कॉम्बिनेशन मीटर है उसको अगर लाक वाली साइड को ऊपर की तरफ करके देखेंगे आपका, तो वो आपका राइट साइड से 1 नंबर शुरू होगा ऊपर की तरफ से। तो दोस्तों इसमें ये 35 नंबर आ गई। यहाँ तक आपकी जो वायरिंग है स्पीडोमीटर सेंसर की मुकम्मल है। ठीक है, स्पीडोमीटर सेंसर के रिलेटेड। तो यहाँ पर जो 35 नंबर है, 35 नंबर पिन पे आके यहाँ की वायर मुकम्मल होती है, लेकिन 36 नंबर पिन से एक और वायर निकलती है जामनी कलर की, जो कि ECU के 8 नंबर पिन पे जाती है। ठीक है, जैसे हम गाड़ी में कोई भी चीज़ ऑन करते हैं जैसे पार्किंग, हेडलाइट, ब्रेक वगैरह, तो उसका सिग्नल ECU को जाता है। तो इसी तरह ही जैसे 35 नंबर पिन पे आके वायरिंग मुकम्मल होती है और गाड़ी चलती है तो आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर काम करना शुरू करता है।
जब स्पीडोमीटर काम करना शुरू करेगा तो उसका जो वापसी सिग्नल है वो 36 नंबर पिन से निकलेगा और ECU के 8 नंबर पिन पे जाएगा, छोटे ग्रिप पे, जिससे ECU को ये पता चलेगा कि स्पीडोमीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या स्पीड कितनी है। तो उसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये 36 नंबर पिन है दोस्तों आपकी। यहां से ये वायर आपकी आ जाती है डैशबोर्ड में, जैसा कि ये 4C 13 नंबर, 4B 7 नंबर। तो ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों ये जंक्शन कनेक्टर है, जहां पर बहुत सी वायर आके इकट्ठी होती हैं। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका जंक्शन कनेक्टर है, जो कि अंदर वाले फ्यूज बक्से के पास ही लगा होता है ऊपर। जंक्शन ब्लॉक नंबर 4 डिजिटल मीटर की 36 नंबर पिन से वायर आ जाती है आपकी इस ग्रिप में, और इस ग्रिप से आगे देखते हैं कहाँ पे जाती है ये वायर। इस ग्रिप से ये वायर आपकी आ जाती है AE2 ग्रिप है, उसकी 4 नंबर पिन बनेगी। अब AE2 जो ग्रिप है इसकी लोकेशन देख लेते हैं। AE2, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड में उसकी लोकेशन है AE2। 3 ग्रिप लाइन में खड़े हुए हैं। तो दरमियान वाला जो ग्रिप है इसमें आपकी 4 नंबर वायर बनेगी और ये जामनी कलर की होगी। यहाँ से ये वायर आपकी जो ब्लू कलर की लाइन चल रही है, इसमें से होती हुई आपकी ECM के 8 नंबर पे चली जाती है। 23। तो AE2 ग्रिप से AE2 के 4 नंबर पिन से ये जामनी कलर की वायर आपका जो छोटा ग्रिप है ECU का, उसके 8 नंबर पिन पे आ जाती है। और जो छोटा ग्रिप है ECM का टोयोटा करोला 2009 से 2014 तक, ये इसका जो नाम है ये A50 है। तो A50 में 8 नंबर पिन देख लेते हैं कौन सी बनती है। ये आपका A50 वाला ग्रिप आ गया। ग्रिप को अपनी तरफ करके देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी 8 नंबर वायर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो स्पीडोमीटर सेंसर की वायरिंग है ये मुकम्मल हो गई है। और अगर आपका स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा तो इसका जो कोड बनेगा वो P0500 बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको इसकी डायग्राम, इसकी वायरिंग, कलर कोड और पिनआउट वगैरह का पता होगा तो आपको कोई भी फॉल्ट गाड़ी में आ जाता है किसी भी सेंसर के रिलेटेड, जब तक आपको उसकी वायरिंग, रूटिंग, वायरिंग कलर कोड और पिनआउट का नहीं पता होगा तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी, बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा। और जब आपको उसकी वायरिंग की रूटिंग, उसके पिनआउट और उस पर आने वाले वोल्टेज का पता होगा तो आप 4 घंटों का काम आधे घंटे में कर सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा।